बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। फवाद चौधरी के केस की आज समाअत हुई है। फवाद चौधरी पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धमकियां देने का और उनके खानदानों को धमकियां देने का जो केस है वो चल रहा है। इसके सिलसिले में फवाद चौधरी को गिरफ्तार भी किया गया है। आज उसकी समाअत हुई। ये जो समाअत है ये वकास अहमद राजा जो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनकी अदालत में ये समाअत थी। पहले तो ये हुआ कि फवाद चौधरी को 12 साढ़े 12 बजे बुलाया गया था, लेकिन फवाद चौधरी को वक्त पे पेश नहीं किया गया। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं ये लापता रहे। ये कल 24 घंटे लापता रहे हैं। किसी को पता नहीं था कि ये कहाँ पर हैं इस वक़्त और इनके साथ क्या मामला बन रहा है। इन्हें सड़कों में लेकर जो हुकूमत है वो पुलिस है वो फिरती रही थी। तो आज भी फवाद चौधरी को वक़्त पे पेश नहीं किया गया और फिर जब ये लाए तो इन्हें हथकड़ियाँ लगाकर आज भी पेश किया गया। मुख्तसर सी समाअत हुई और उसके बाद फैसला सुना दिया जज साहब ने और जो पुलिस की जिस्मानी मज़ीद जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई और फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पे अडयाला जेल भेजने का हुक्म दिया गया। तो अब फवाद चौधरी ने आज जो बयानात दिए हैं वो मैं आपको बताते जाऊँ। फवाद चौधरी ने मैंने आपको कल पिछले व्लॉग में बताया था कि फवाद चौधरी पे बहुत ज़्यादा खतरा है कि उन पे तशद्दुद किया जाएगा और उन्हें किसी तरह से उन पे गालिब आने की कोशिश की जाएगी, उन्हें कमज़ोर करने की, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो आज वो चीज़ सामने नज़र आ गई है। फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे जो 5-6 दिन से अगवा किया गया है, उन्होंने ये अदालत में बताया कि मुझे 5-6 दिन से अगवा किया गया, लेकिन मुझे 2.5 घंटे सोना दिया गया, लेकिन 5-6 दिनों में सिर्फ 2.5 घंटे मुझे सोने दिए गए। इमरान रियाज साहब भी बताते हैं, इमरान रियाज खान भी बताते हैं कि ये इस तरह से टार्चर करते हैं कि सोने नहीं देते। इस तरह से ये मेंटली टार्चर करते हैं और बंदे को थकाने की, तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो फवाद चौधरी के साथ भी उन्होंने यही कोशिश की है। उन्होंने कहा है जिस्मानी रिमांड के बाद से मुझे गाड़ी में रखा गया है। 48 घंटे इन लोगों ने मुझे गाड़ी पे रखा है और गाड़ी में भी मुझे डाले में पीछे की तरफ बिठाया गया। वहाँ जो लोग डाले को जानते हैं उन्हें पता होगा, जिन्हें पुलिस के डाले होते हैं पीछे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इतने सर्दी वाले मौसम में उन्हें 48 घंटे डाले में बिठा के सर्दी में उन्हें पराया गया है। तो इमरान रियाज खान जो है उनका ये दावा है कि मुझे मेरे करीबी दोस्त ने बताया और ये बड़ी पक्की खबर है कि उन्हें सिर्फ इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि वो अब फवाद चौधरी की एक तस्वीर ले सकें जिसमें वो टूटे हुए नजर आए, बिखरे हुए नजर आए, परेशान नजर आए। तो ये तस्वीर लेने के लिए ये सारे हरबे किए जा रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब भी अब की बार अड़ गए हैं और वो भी डट के खड़े हो गए और उन्होंने कहा तस्वीर में तुम लोगों को ऐसे कोई देने वाला नहीं हूँ। तो अब तक ये फवाद चौधरी किस तरह की कोई भी तस्वीर लेने में कामयाब नहीं हो सके। तो अब आज जज साहब ने भी इनसे ये सवाल किया है कि आप जो जिस्मानी रिमांड चाहते हैं तो ये आप कह चाहते हैं कि वीडियो की में जो तस्वीर आ रही है और जो आवाज है वो मैच की जाए कि क्या ये इसी शख्स की है। तो ये आपने टेस्ट करना क्यों है, ये जज साहब की तरफ से सवाल आया है। तो जबकि उन्होंने कहा कि क्यों करना है जब ये शख्स के नहीं कि खुद मान रहा है कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठाया है, आज मैं देख रही थी कि उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ये जज साहब ने जब पिछली बार रिमांड दिया उस वक्त उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा, ये सवाल आज पूछा जा रहा है। तो फवाद चौधरी साहब जब खुद मान रहे हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ, मैंने ही कहा है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा और मेरा ख्याल है कि जो मैंने कहा वो मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। तो अगर ये समझते हैं कि इस तरह से वो मेरी तस्दीक करके मुझे तोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं टूटूंगा, नहीं बिखरूंगा। तो ये जो बात है ये आज हुई है और अब पीटीआई ने बाकायदा तौर पर इनकी जमानत के लिए दरखास्त तैयार कर ली है और जैसे ही अब ये अदालत में दोबारा समाप्त होगी वो दरखास्त जो है वो पेश कर दी जाएगी और अब उम्मीद ये है कि 2-3 रोज में फवाद चौधरी की जमानत हो जाएगी। और अभी कल ऐसा भी हुआ कि कुछ घंटे जो है वो 24 घंटे किसी को पता ही नहीं था कि फवाद चौधरी साहब कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा गया है, वो उन्हें कहाँ लेकर गए हैं, तो ये कौन लोग थे, कहाँ लेकर गए, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आज भी इमरान रियाज खान ने ये दावा किया है कि मुझे मेरे करीबी दोस्त ने बताया और पक्की खबर बताई है कि फवाद चौधरी ने कहा है कि उन्होंने मुझे मारा है, मुझ पर तशद्दुद किया है और फवाद चौधरी ने अपना मेडिकल टेस्ट जो है वो भी करवाने का कहा है कि उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाए जिसमें रेडिएशन के थ्रू पता चल जाएगा अगर उन पे कोई तशद्दुद हुआ है जिस्मानी तौर पे, तो कि मेरा वो मेडिकल टेस्ट करवाया जाए और पता करवाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे पता चल गया, फवाद चौधरी ने बताया कि मुझे पता चल गया है कि अब इन 2 दिनों में मेरे साथ ये ठीक नहीं करने वाले, मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मुझ पे नजर रखनी पड़ेगी आप सबको। उन्होंने कहा है इस पे जो पार्टी है, जो पीटीआई की पार्टी है जिनके ये रुकन है, उन्होंने ये पीटीआई की पार्टी ने ये अहकामात जारी कर दिए हैं
रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम शहरियों को कि जैसे ही आप लोगों को ये हमारी तरफ से कोई इत्तला आती है कि फवाद चौधरी को वहाँ लेकर गए हैं या वहाँ पहुँचाया गया, तो आप सब लोग भी वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब जैसे फवाद चौधरी साहब अदालत पहुँचे तो बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे और वो अपने जो उनकी जो फ़ेवरेट पार्टी पीटीआई है, उनके रुकन को सिक्योर करने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए वहाँ पर लोग मौजूद थे। तो ये सारा कुछ है जो अभी हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अब फवाद चौधरी की तो लग रहा है कि अब इंशाल्लाह 2-3 दिन में ज़मानत हो जाएगी। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बड़ी मज़बूती से कायम रहे हैं अपने बयानिए में और वो इसमें पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ शेख रशीद की लाल हवेली का मामला है, तो आज उन्होंने लाल हवेली के जो 7 यूनिट्स हैं, इनको सील कर दिया है। तो जहाँ पर शेख रशीद साहब हवेली के जिस हिस्से में होते हैं, वो डी सील ही है और शेख रशीद साहब वहाँ पर खुद मौजूद हैं। उन्होंने सिगार भी पिया, लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए, उन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की और फिर ये मामला फिर शेख रशीद ने अदालत से रुजू किया। जब अदालत से रुजू किया, तो अदालत ने बड़ी जल्दी इन्हें फारिग कर दिया और अदालत ने कहा कि 15 दिन में इस मामले को सेटल किया जाए। दरअसल शेख रशीद का ये दावा है कि ये हमें हवेली जो 5 मरले से भी कम की है, ये हमारी अपनी मलकियत है और मेरे पास इसके कागज़ात मौजूद हैं। जबकि मतरूका वक्फ अमलाक का ये दावा है कि शेख रशीद के पास कागज़ात मौजूद नहीं है और ये उनकी मलकियत नहीं है। तो अभी शेख साहब जैसे अभी हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि शेख साहब की जब अपनी हुकूमत होती है, तो पूरी लाल हवेली इनके पास होती है और जब इनकी हुकूमत नहीं होती, तो एक हिस्सा इनके पास होता है लाल हवेली का और एक हिस्सा इनके पास नहीं होता। तो शेख रशीद ने भी अब कहा है कि रात के अंधेरे में शब-ए-खून मारने वालों ने लाल हवेली पर शब-ए-खून मारा है। 5 मरले से भी कम लाल हवेली हमारी ज़ाती मलकियत है और अवामी खिदमत का सेक्रेटेरिएट है। और उन्होंने कहा कि रेंजर्स, पहले इन लोगों ने रेंजर्स और एफसी वालों से कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद पुलिस की मदद से लाल हवेली को सील किया गया। ये सियासी दहशतगर्दी है, मैं डी-सील करके इसके अंदर जाऊँगा। और उन्होंने ये भी बताया कि बरतानिया के जो कुछ लोग हैं यहाँ पर फ़िल्म बनाना चाहते हैं। तो ये सारा आज जो मामला हुआ है और शेख रशीद साहब का जब आज केस अदालत में गया, तो वहाँ पर मतरूका वक्फ इमलाक को डाँट भी पड़ी है अदालत से, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी और वो मुकम्मल तौर पे अदालत को जवाब नहीं दे सके। तो अदालत ने इस पे उनकी क्लास भी ली है। तो अभी मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको उससे आगाह करती जाऊँगी। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।